हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके जैसे अजय बड़ानिया। मैं आपका दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेस्ट पैरामीटर आखिर क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर, और हम इसको कब यूज लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो ना, तो मैं आपको काइंडली सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली वीडियो देखना चालू करें इस प्लेलिस्ट से। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज अगर बीच से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखो, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्ट पैरामीटर आखिर क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन को पिक कर लेते हैं जो हमने लास्ट प्रोग्राम में बनाया था। उस फंक्शन को मैं यहाँ पे पिक करके ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को वो ले आया। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम इसका सम कर रहे थे। इसके अंदर दो आर्गुमेंट थे, ए था बी था, ठीक है। ये दो आर्गुमेंट थे जिनका हम सम कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम क्या देंगे, रेस्ट पैरामीटर आखिर क्या होते हैं। रेस्ट पैरामीटर तो इसको समझ, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक अरे, लेट ए आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज डाल लेता हूँ, ठीक है, इस अरे के अंदर। ये मैंने वैल्यूज डाल ली है। अब रेस्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमने नहीं दी है वो वैल्यू सारी एक अरे के अंदर जाएगी। हिसाब से वो किस टाइप से जाएगी वो आप देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको मैं क्या एक ए दे रहा हूं, एक बी दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए तो मैंने दे दिया इस टाइप से। अब मैं चाहता हूं, मेरे पास वैल्यू है बहुत सारी, जैसे ये वाली वैल्यूज है, ये इतनी सारी मेरे पास वैल्यू। अब मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का मेरे को सम करना है। एक ये है और एक मेरे पास एक अरे और है AR1। मेरे पास दो अरे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं इसके सारे वैल्यू को सम करूं प्लस इसके सारे वैल्यू का सम करूं प्लस इसके अलावा कुछ उसको एक आर्गुमेंट और दूं, उसका भी मैं सम करूं। तो वो किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक ए एंड एक बी आर्गुमेंट दे रखे हैं। अब मैं इन सब का सम करना पड़ेगा। तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, इतने सारे आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे उनको ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या वो मिनिमलिस्टिक वे है, बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, सिंपल सा मैं यहाँ पे ए बी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इतनी सारी मेहनत मेरे से नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया, रेस्ट पैरामीटर दूंगा। रेस्ट पैरामीटर किस टाइप से दूंगा, तो आप देखो ए आर मैंने सिंपल सा किया, या ए आर आर, ये वाला ए आर, ये और पूरा अलग है इसलिए मैंने ए आर 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 दी है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे देता हूँ रेस्ट, सिंपल सा मैंने रेस्ट दिया। अब सिंपल मैं इसको रेस्ट को यहाँ से उठाता हूँ। अपना मेन मोटिव क्या था, इन सबका सम करना। तो सम करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये इसकी, आप ये जो आर्गुमेंट्स आपके पास आएंगे उनको आपको मैनिपुलेट किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बार सम को एक बार हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले आपको आर्गुमेंट समझाऊंगा किस हिसाब से आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने ए की जगह ए आ जाएगा, टू की जगह बी, टू जो है बी की जगह चला जाएगा। फिर रेस्ट पैरामीटर की जगह यहाँ पे जो भी अपने देंगे ना वो सारा आ जाएगा। कैसे, जैसे मेरे को एक ए आर देनी है, ठीक है, एक देनी है AR1 देनी है। ये मेरे को इन दो मैंने इसको अरे दे दिया, इन सब इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मेरे को सम चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जैसे मैं अभी इस टाइम पे सेव करूँगा तो अब इसके अंदर कुछ नहीं आया है, मैंने कुछ करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले आपको ए दिखाऊं, ए के अंदर क्या, तो ए दिखाऊंगा तो ए के अंदर आपको पता है 1 आएगा, ठीक है। बी के अंदर भी आपका 2 आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ बी, तो बी का आपको पता है बी के अंदर 2 आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे जो रेस्ट है, रेस्ट के अंदर क्या है वो चीज देखने वाली है। तो रेस्ट के अंदर आप देख रहे हो दो चीजें अपने पास, दो अरे हैं, ठीक है। ये एक अरे है, अरे के अंदर दो अरे हैं, ठीक है। ये एक अरे है, अरे के अंदर दो अरे हैं, जिसके अंदर एक में ये वाले अरे है, एक के अंदर ये वाला अरे है, ठीक है। ये अपने पास दो अरे हैं। अब मैं चाहता हूं इन दोनों अरे का सम, जितने भी एलिमेंट उन सबका सम मिले। तो वो किस हिसाब से मिलेगा, एट द टाइम अपने को पता है कोई भी हम रेस्ट पैरामीटर देंगे वो एज ए अरे ही लेगा, ठीक है। आप इसको एज ए ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, उसको आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार हम ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट को एज ए रेस्ट पैरामीटर कैसे देंगे उसकी भी बात करेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक तो कर सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे, बट वहीं मैं इसको एक टाइप से और कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं, अगर ऐसे कर दूं, आपको पता ये क्या है। अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में बने हो तो आपको पता है कि ये मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका क्या वर्क है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊं रेस्ट, अगर मैं अभी आपको रेस्ट दिखाऊं तो आप एक चीज देखो, इसके अंदर वैल्यू है 9, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर ये सारी आपकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मैंने इसको रेस्ट दे दिया। वही मैं इसको अगर एक और दे दूं तो मेरे को एक और दे देता हूं वेल। मैं इसको वेल करता हूं, तो अब मैं सिंपल सा वेल करूं तो यहाँ पे वेल के अंदर ये वाली आ जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा दूं, वेल के अंदर मैं 6 6, तो वेल के अंदर ये वाला 6 6 है। बट मैं वहीं रेस्ट पे रेस्ट की बात करूं तो रेस्ट के अंदर ये ऊपर वाला आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बट आपको रेस्ट पैरामीटर ओनली फॉर कंप्लीट रेस्ट पैरामीटर चाहिए। ये हम क्या रेस्ट पैरामीटर को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको ओनली रेस्ट पैरामीटर चाहिए तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट,
और यहाँ पे ऑल, मैंने ऑल जैसे ही किया तो अब ऑल के अंदर क्या है, ऑल के अंदर अपने सारे आ चुके हैं। ये देखो 2 अरे हैं जिनके अंदर 9 वैल्यूज हैं, वो सारे एलिमेंट्स। अब हम सब करेंगे किस हिसाब से, तो सबसे पहले लेट ऐड मैंने एक बनाया, इसके अंदर मैं 0 दूंगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा, सबसे पहले ए एंड बी है, या मैं एक ऐसा भी कर सकता हूँ, ए एंड बी को भी अगर हटा दूं ना ऐसे, तो इससे भी ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। देखो अब इसके अंदर 4 वैल्यू आ चुकी है, एक अरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर ए है, बी है एंड 2 ये हैं, ठीक है। तो ऐसा भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, 4, सबसे पहले अपने को इसको डिस्ट्रक्चर करने का पड़ेगा, क्योंकि अरे के अंदर अरे है, तो हम अरे को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, आप ऐसे करके इसको दे सकते हो। सिंपल सा ऑल मैं इसको पास करूं, तो आप सिंपल सा ये सारे आपके अरे बन चुके हैं, इन सब के अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, इन सब के अंदर वैल्यूज हैं। तो एक तो हो गया ऐसे करने का तरीका, और एक तरीका हो गया ये तो आपको डिस्ट्रक्चर करके, आप ऐसे में आपको बताऊं कंसोल डॉट लॉग करके मैं आपको सी दिखाऊं, सी के अंदर एक आपका अरे आ जाएगा पूरा, ठीक है। वैसा ही डी के अंदर आपका एक अरे आ जाएगा, जो कि हम डिस्ट्रक्चर करते थे, ठीक है। तो देखो आपको अगर समझ में आ गया ना कैसी चीजें चल रही है, तो इन डेप्थ वो चल वो ही रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे मेरे को सम करना, मैं आपको एक एलिमेंट का सम करके बताऊं, जैसे कि ARR1 है, इसका मैं सम करके बताता हूं आपको, ठीक है। तो फॉर सम आपके लिए आप कोई सी भी लूप यूज ले सकते हो। लेट आइटम इन मैं कर देता हूं डी। अभी यहाँ पे डी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, ARR1 स्टोर्ड है, ठीक है। मैं इसको अगर डी ऐसे से मैं AR1 कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे AR1 मैंने कर दिया। अब AR1 के अंदर ये है, मैं इसको सम कैसे करूंगा, सबसे पहले आपको कंसोल करके दिखाऊंगी इसके अंदर आ क्या रहा है। हम इसको आइट्रेट करें, तो आइट्रेट में क्या, आइटम को मैंने किया, आइटम को जैसे किया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने पास इसका आ रहा है इंडेक्सिंग। तो हम इन लूप से इंडेक्सिंग अगर ऑफ लूप करेंगे, तो ऑफ लूप करने से इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। ये हमने जब लूप पढ़ी थी उस टाइम अच्छे से देख लिया था, ठीक है। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, ऐड प्लस इक्वल टू, ऐड के अंदर हम ऐड कर देंगे आइटम को, आइटम अपना हो गया ऐड, तो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग। अब मैं चाहता हूं ऐड को प्रिंट करना, ठीक है। तो ऐड को जैसे प्रिंट करूंगा तो मेरा टोटल सम हो जाता है 712 इन सब का, ठीक है। जो ARR1 इसका 712 हो रहा है, इसकी वजह से 666 ये अकेला इतना बड़ा हो गया है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसका टोटल सम आता है 712, वहीं मैं इसको अगर एक और ऐड कर दूं तो 713 आ जाएगा। इस हिसाब से आप रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं अरे के अंदर। अब मैं एक रेस्ट पैरामीटर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर भी दे के दिखा दूं, ठीक है। तो लेट OBJ कर देता हूं, ठीक है। OBJ एक ऑब्जेक्ट अपने पास, इसके अंदर होगा नेम होगा टेकी एजे, एक दे देते हैं एज जो कि होगी टेकी एजे की 2 साल, अपने को अपना चैनल 2 साल पुराना है तो टेकी एजे एज दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसको इन सबको देता हूँ हटा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये आपको सोर्स कोड सारा आपको मिल जाए, तो मैं इसको क्या कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इन सबको कमेंट आउट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन ch मैंने फंक्शन किया, यहाँ पे मैंने इसको किया कंसोल डॉट लॉग। देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट आपको समझ में पूरा आना चाहिए, क्योंकि मेन मोटिव वो है, ठीक है। आप 10 जगह से कोर्स करो से बेटर है कि एक जगह से आप कोर्स करो, वहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएं, इसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं पड़े, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या रेस्ट पैरामीटर दूंगा, तो वही सिंपल 3 डॉट ऑल, ये ऑल मैंने रेस्ट पैरामीटर दे दिया है। मैं सिंपल सा इसको अगर कॉल करते टाइम ch को कॉल करते टाइम दे देता हूँ एक OBJ मैंने दिया, OBJ दे के मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ऑल के अंदर एट द टाइम क्या आ रहा है, ठीक है। आप टोटली देख सकते हो, आप इसके अंदर एक अरे है, अरे के अंदर आपको मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप इस ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, देखो डिस्ट्रक्चर करने के मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर यूज करके कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दो, जैसे आपने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर लगाया, अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग सिंपल सा, तो आपको डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। ऑल मैं करता हूं तो ऑल के अंदर आपको डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, ऑल डॉट मैं इसको नेम करूं तो आपको आपका नेम मिल जाएगा, अगर इसको एज करूं तो आपको आपकी एज मिल जाएगी। काफ़ी ईजी है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे
तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और ये जो वीडियो इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि आपके पास वो फैकल्टी है, फैसिलिटी अवेलेबल कराता है यूट्यूब, तो इतनी दिक्कत नहीं है। और आपको कुछ सुझाव चाहिए या कोई आपको हेल्प चाहिए पर्सनली, या फिर आपके जो फ्यूचर को लेके, या फिर और आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे आगे जुड़ सकते हो, मेरे को मैसेज करते हो, तो आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और वीडियो अगर लग रही है दमदार और धमाकेदार तो वीडियो करो लाइक, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे यार देखते बहुत हो, आते भी लोग बहुत हो, बट तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा बताते यार शेयर करो, ताकि पता चले कि कैसा कोर्स जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअलिटी में यही है। अब मैं आपसे कैमरे के थ्रू बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब उधर से आप इंटरेक्ट करोगे तब क्या मेरे को भी इधर से मजा आएगा कि हाँ कुछ नॉलेज शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, और इन्जॉय करते रहिए ज़िंदगी में, और वीडियो कर दीजिए लाइक। टेक केयर, बाय बाय।